सो वेलकम आवर लवली स्टूडेंट्स इन आवर इंग्लिश क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास में अगर आपने अभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसी के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीखना। अभी वीडियो बंद कर दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट पहले देखिए, और अगर देख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नाम से ही क्लियर हो रहा है, हर टेंस को उसके नेम से आइडेंटिफाई कीजिए। हिंदी में ये नहीं ढूंढना है चुका था, चुकी थी, रहा था, रही थी, बट आपको एक सेंस समझनी होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एनवायरमेंट। और वहां क्या होता है, हमें थोड़ी हैबिट होती है, कहीं ना कहीं हम उसे पिक करते हैं। तो फिर भी आप उसे अगर आसानी से इस तरह से पहचानेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्शन मीन्स काम, कंटिन्यू मतलब जारी, और पास्ट में जारी दिखाना हो तो ही पास्ट कंटिन्यूअस आता है। मीन्स कोई भी काम जब ये दिखाना है कि वो पास्ट में कंटिन्यू था, मीन्स वो चल रहा था, वो हो रहा था, वो जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो मीन्स मैं यहां ये भी लिख सकता हूं आपके थोड़ा सा आसानी के लिए कि जो काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जिसमें काम खत्म किया। मतलब यहां ध्यान रखिए, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान के चलिए आप यहां हैं, यू आर हियर, ओके, और ये आपका, अगर मैं बात करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो अगर हम यहां ये बात करते हैं कि ये आप हैं यहां प्रेजेंट में, ठीक है। अब से पहले आपने जो जो काम कंप्लीट कर दिए, फिनिश कर दिए, वो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर वो आपने कंप्लीट नहीं किया, आप उस काम को वहां कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब वो काम चल रहा था, ठीक है। एक है, कल मैंने मूवी देखी, तो मूवी देखी, काम खत्म। बट मैं कहता हूं सर कल शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैं मूवी देख रहा था, मतलब एक टाइम बता दियो कि उस मोमेंट पे, पास्ट के उस मोमेंट पे वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना कल रात को 8 बजे आप क्या कर रहे थे। सोचो, आप खुद देखिए, उसमें काम खत्म नहीं दिखाना। कल रात को 8 बजे आप क्या कर रहे थे। आप कहते हो सर 8 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था, 8 बजे मैं खाना बना रहा था, 8 बजे मैं दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था। मींस आप पास्ट में, मींस 8 बजे कल रात वो काम कंटिन्यू कर रहे थे। गप्पे मार रहे थे तो गप्पे मारने का काम कंटिन्यू हो रहा था, पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करने का काम कंटिन्यू हो रहा था। मींस हमें यह दिखाना है कि एक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, पास्ट में, खत्म नहीं दिखाना। ठीक है, फिर से एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं कहता हूं कल मैंने क्लास अटेंड की, काम खत्म, कल मैंने क्लास अटेंड की, एक्शन कंप्लीटेड। वहीं मैं क्लास अटेंड कर रहा था कल, तो क्लास अटेंड कर रहा था मतलब काम चल रहा था। मैंने कल सब्जी काटी, तो सब्जी काटने का काम खत्म, सब्जी काट रहा था मतलब काम कंटिन्यू हो रहा था। कल मेरे दोस्त को मैंने डांटा, तो डांटाने का काम खत्म, और मैं दोस्त को डांट रहा था, तो पास्ट में वो काम क्या हो रहा था, कंटिन्यू। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको सेंटेंस को किस तरह से दिखाना है कि वो काम चल रहा था या वो काम हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें आप बोलते हैं, पॉजिटिव आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूं जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एक सेंटेंस आपको फर्स्ट डे से ही मैं ये क्लियर करता आ रहा हूं, 4 चीजें चाहिए हमें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्हीं 4 चीजों पर एक सेंटेंस चलता है। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला पर्सन, जो भी काम करने वाला पर्सन है वो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता ही होगा, आपको याद होगा अच्छी तरह से, मैंने आपको बताया था सबसे मेन 2 चीजें होती है जिन पर हमें फोकस करना है। क्या क्या, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज वर्ब। ये वॉज वर्ब कितनी बार आप पास्ट इंडेफिनिट में लगा देते हैं, वहां नहीं लगाना, वहां सेकंड फॉर्म लगाओगे। कॉन्टिन्यूअस में लगाएंगे सिर्फ वॉज वर्ब। और आपको जब भी किसी काम को कंटिन्यू शो करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी का यूज करेंगे। सो V1 प्लस आईएनजी आपको यूज करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे इसके सेंटेंस बनेंगे, ये आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। कि ये तो हमने जान लिया कि वॉज वर्ड लगते हैं, बट वॉज वर्ड लगते कैसे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो याद रखना है, वी, यू, दे और प्लूरल की बात होगी तो आपको वर्ड लगाना है, यू वर्ड, वी वर्ड, दे वर्ड, लाइक दैट, ओके। बट अगर आप खुद की बात कर रहे हो, आई के साथ वर्ड नहीं, आई वॉज, ही, शी, इट, नेम और किसी भी सिंगल पर्सन की, मम्मी, पापा, भाई, बहन, किसी सिंगल पर्सन की बात करेंगे तो वॉज लगाएंगे। और आपको याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी।
एग्जाम्पल बना के देखते हैं, रूल आपके सामने बड़ी आसानी से बन जाएंगे। एक काम सोच लीजिए जो कल आप कंटिन्यू कर रहे थे पास्ट में, जैसे मैं छोटा सा ले लेता हूं कि कल शाम को 6 बजे, मैंने इवनिंग का ले लिया कि कल शाम को 6 बजे मैं सब्जियां काट रहा था, मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या हूं, आई पास्ट में दिखा रहा हूं सब्जी काट रहा था 6 बजे कल, तो मतलब पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था काम, तो आई वॉज, और काटना क्या होता है, चॉप। अब चॉप में क्या लगा दूंगा मैं, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, चॉपिंग। आई वॉज चॉपिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, काट क्या रहे थे, वेजिटेबल्स, सो आई वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल्स, ओके। और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, चलो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आपने कहा सर कल मेरी मदर मुझे डांट रही थी। अब मदर डांट रही थी, जैसे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो ज्यादा यूज होगा ना वो दो सेंटेंसेस में होगा खासकर। कैसे, जैसे मैं बोलता हूं कल जब मैं घर घुसा, घर में गया, या जैसे ही घर का दरवाजा खोला मैंने देखा मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही थी। मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। इस तरह के सेंटेंस बहुत मिलेंगे, मींस पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कोऑर्डिनेट करके स्पीकिंग में यूज किया जाता है। बट अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अलग अलग सीख रहे हैं। तो आपने कहा कि कल शाम को 6 बजे मेरी मदर झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू कौन लगा रहा था, मदर। सब्जेक्ट कौन है, माय मदर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सबसे पहले जिसके लिए बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है आपका, कि आप बोल किसके लिए रहे हैं, मदर के लिए बोल रहे हैं, तो आपने कहा माय मदर, ठीक है। आपके सामने साफ साफ लिखा है सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे, तो हमने यहां वॉज लगा दिया। अब झाड़ू लगाना हमारी वर्ब है, झाड़ू लगाने को बोलते हैं स्वीप। अब स्वीप में क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो माई मदर वॉज स्वीपिंग, अब जिस टाइम पे कर रहे थे, एट 6 PM, कब, यस्टरडे, कल की बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं। माई मदर वॉज स्वीपिंग एट 6 PM, मैं इवनिंग की बात कर रहा हूं, तो 6 PM यस्टरडे, कि कल 6 बजे मेरी मदर इवनिंग में झाड़ू लगा रही थी। आप कोई भी चीज जो पास्ट में कर रहे थे, बस ये आपको सब्जेक्ट पिक करना है। हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैं आपसे कहता हूं आप कल बहस कर रहे थे अपने दोस्त से, नोटिस किया मैंने, तो आप बहस कर रहे थे, आप कौन है, यू। यू के साथ क्या आएगा, वर्ड। अब वर्ब क्या है हमारी, आर्ग्यू, तो आर्ग्यू में क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। सो यू वर क्या, आर्ग्यूइंग, आप बहस कर रहे थे ना, तो आर्ग्यू में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। यू आर आर्ग्यूइंग, अब जिसके साथ भी कर रहे थे विद लगा के बता दो, अब कब कर रहे थे वो टाइम लगा दीजिए। यू आर आर्ग्यूइंग विद योर फ्रेंड यस्टरडे, कि कल आप अपने दोस्त के साथ बहस कर रहे थे। सो जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिखाएंगे आपको ध्यान रखना है वॉज वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी जरूर यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में कुछ अलग नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नोट लगाना है, सब कुछ सेम है, नथिंग इज चेंज्ड। हेल्पिंग वर्ब भी वही है, वॉज वर्ब सीखे हैं, वॉज वर्ब लगाने हैं, आईएनजी है तो आईएनजी लगाना है, मना करना है तो सिर्फ क्या लग जाएगा, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है वॉज वर्ब, और उसके बाद नोट लगा देंगे, और हमको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं आप सुन नहीं रहे थे कल मुझे, जो मैं कह रहा था आप नहीं सुन रहे थे, तो आप कौन है, यू। अब यू के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है, अभी पीछे स्लाइड में बताया मैंने, वीडियो ले जाइए थोड़ा सा पीछे और चेक कीजिए कि यू के साथ वर आना है या वॉज आना है, यू वर। अब मना करना है तो क्या लगाना है, नॉट, और सुनना क्या होता है, लिसन, उसमें लगा दिया आईएनजी। यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, कब, पास्ट का कोई टाइम दिखाना चाहो इसमें शो कर सकते हो, नॉट लिसनिंग टू मी यस्टरडे। तो इस तरह से पास्ट में जब आपको नेगेटिव बनाने पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सिर्फ नॉट लगा के वॉज वर्ब के साथ आपका कॉन्टिन्यूस रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, क्वेश्चन करने हैं आपको, तो क्वेश्चन करने तो आपको इंटेरोगेटिव लगाने हैं। और इंटेरोगेटिव में यू नो वेरी वेल, आई हैव क्लियरली टोल्ड यू दैट यू नीड ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब हमको लेकर आने, आगे वॉज वर्ब यूज करने हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। अब ये आपको वॉज वर्ब लगाने तो आते ही होंगे, इसे तो आप पीछे सीख चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो अभी बताया था वॉज वर्ब कैसे लगेंगे, मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, तो अब मैं जैसे आपसे क्वेश्चन करूंगा सबसे पहले वॉज वर्ब लगाऊंगा। आप क्या, यू, तो वॉज आएगा, वर आएगा, आप बताइए। यू नो वेरी वेल, वर लगेगा कि वर यू, ठीक है। मैं कहता हूं भाई वर यू, अब जैसे कि आपकी कोई ऐसी चीज की बात की जा रही है कि वर यू आर्ग्यूइंग, कि क्या आप बहस कर रहे थे कब, यस्टरडे, वर यू। तो आर्ग्यू में क्या लग जाएगा, आर्ग्यूइंग, और जो भी पास्ट का टाइम है वो लगा देंगे। वर यू आर्ग्यूइंग विद योर ब्रदर यस्टरडे, वर यू आर्ग्यूइंग, देखो आईएनजी लगाया हमने कॉन्टिन्यूस के कारण। जैसे आप मुझसे पूछते हैं सर कल क्या आप डांट रहे थे स्टूडेंट्स को, तो कैसे पूछेंगे, क्या आप स्टूडेंट्स को डांट रहे थे, तो वर यू, डांटना क्या होता है, कॉल्ड, उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, वर यू कॉल्डिंग टू द स्टूडेंट्स यस्टरडे।
तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको वॉज वर्ड लगाना है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे हमने कहा व्हाट इज स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, क्या वो क्लास में इंग्लिश बोल रहे थे? वॉज शी क्राइंग यस्टरडे, क्या वो रो रही थी कल? वर यू गिविंग सेमिनार दोज डेज, उन दिनों, दोज डेज मीन्स उन दिनों, मतलब पास्ट की बात हो रही है, उन दिनों आप सेमिनार दे रहे थे क्या? वॉज शी वॉचिंग मूवी लास्ट नाइट, कल रात क्या वो मूवी देख रही थी? मीन्स क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वॉज वर्ब आप इजीली क्वेश्चन कर देंगे। एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए फटाफट जल्दी से, पास्ट का कोई भी, कल का, परसों का, लास्ट मंथ का, या ये दिखाने के लिए कि वो काम आप कंटिन्यू कर रहे थे नहीं कर रहे थे। ओके, फटाफट पूछिए जल्दी से। आई होप इट्स क्लियर टू यू, वेरी सिंपल। अब इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर आते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस वाले पार्ट पर आते हैं। माइंड में यही रखना है, अपने पास ये है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे स्पीकिंग के लिए, बिकॉज हमारे लिए टेंस सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग? इट्स प्रैक्टिस ऑब्वियसली। लर्निंग, इट्स fine, it's really required, but if there is no practice after learning, there is no value of that learning what you guys actually are doing. So what I believe that you will have to do regular practice, and without practice all this learning will go in vain. तो मैं नहीं चाहता कि ये प्रैक्टिस जो आप छोड़ देते हैं उसको मतलब इग्नोर मार दें, इसे करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, कैसे करना है? सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आप इसे इस तरह से बोले कि सुबह उठने से ले लें कि सब, जब मैं सुबह उठा, तो यहां इसमें वैन लगाएंगे हम, जैसे अपनी तरफ से, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहे हैं हम, कल का दिखा रहे हैं। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, कि कल जब मैं सुबह उठा, आई सॉ, अब मैंने देखा, अब सी की सेकंड फॉर्म बता रहे हैं सॉ लगा के। अब तक हम ये दिखा रहे हैं कि हमने ये काम खत्म कर दिए, हम कुछ भी कंटिन्यू नहीं दिखा रहे। मैं वोक अप इन द मॉर्निंग यस्टरडे, जब कल मैं सुबह उठा, आई सॉ कि मैंने देखा। अब क्या क्या देखा वो चीज बतानी है कि कौन कौन मेंबर घर का क्या क्या काम कंटिन्यू कर रहा था। मैंने देखा कि मेरी मदर झाड़ू लगा रही थी, घर के काम कर रही थी। आई सॉ दैट माई मदर। अब देखो यहां से स्टार्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहां से हमें शो करना है कि मैंने क्या क्या देखा। देखा तो देखने का काम खत्म, अब वो क्या क्या कर रहे थे वो मुझे बताना है। मैंने देखा कि मेरी मदर झाड़ू लगा रही थी, या मैं कहता हूं मेरी मदर घर के काम कर रही थी, सारे काम ले रहे थे। तो माई मदर वॉज, अब घर के काम करना आपको बताया हुआ है, डू डोमेस्टिक चोर्स होता है। माई मदर वॉज डूइंग क्या? डोमेस्टिक चोर्स, कि मेरी मदर घर के काम कर रही थी, ठीक है। सबसे पहले मदर का बता दिया। अब और मेंबर ले लो, जैसे फिर क्या देखा, देन अब इसमें दिखाओ, थोड़ा सा दिखाओ कि क्या क्या काम किया भी आपने, ये भी दिखाओ कि फिर मैं अपने फादर के रूम में गया, देन आई वेंट टू माई फादर्स रूम। अब देखो यहां वेंट क्यों लगाया, क्योंकि आपने काम खत्म कर दिया, आप रूम में चले गए। देन आई वेंट टू माई फादर्स रूम, अब मैंने क्या देखा वहां, एंड आई सॉ, अब क्या देखा कि मेरे फादर क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो ये काम फिर से क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, कंटिन्यू। माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मीन्स सबसे मेन चीज दिमाग में रखनी है, सेट रखनी है ये चीज आपको, कि आपको ये शो करना है कि वो काम पास्ट में क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। तो इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सारी लिस्ट बना लेनी है, आपने घर के किस किस मेंबर को क्या क्या करते देखा, वो क्या क्या कर रहे थे। उसके बाद आप ऑफिस आए तो कौन कौन मेंबर क्या क्या कर रहा था, आप कहते हो देन आई रीच्ड माय ऑफिस, आई सॉ माय बॉस वाज येलिंग। अब किसके ऊपर चिल्ला रहा था, चिल्लाने को बोलते हैं येल। तो येल के साथ एट का यूज करोगे, येलिंग एट माय फ्रेंड, और जो भी आपके साथ थे जिस पे भी वो चिल्ला रहे थे। मींस आपको ये बस ये दिखाना है कौन कौन सा मेंबर क्या क्या काम कंटिन्यू कर रहा था। कुछ एक प्रैक्टिस आप ऐसे भी करेंगे इसकी सिंपल तरीके से, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, मैं आपके साथ करवाता हूं। ओके, लेट्स गेट रेडी फॉर इट। सबसे पहले टाइम रख लेते हैं, जैसे मॉर्निंग का 8 AM, कुछ स्लॉट रख लेते हैं, 10 AM, 3 PM, 6 PM, ठीक है। अब आपको बस ये सोचना है, हिंदी में सेंटेंस नहीं लिखने, नहीं है कुछ भी, सोचना है कि यार कल मैं 8 बजे क्या कर रहा था, दिखाना है कि कौन सा काम कंटिन्यू चल रहा था। कि कल 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था, तो मैं क्या हूं, आए, आपको पता ही है वॉज लगेगा, और तैयार करना क्या होता है, प्रिपेयर, और प्रिपेयर में क्या लगाओगे, ING। आई वॉज प्रिपेयरिंग क्या, आई वॉज प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट। अब कितने बजे, और वहां टाइम लिखा हुआ है एट 8 AM yesterday। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM yesterday। 10 AM क्या कर रहे थे, आपने कहा सर 10 बजे मैं जिम कर रहा था, तो या एक्सरसाइज कर रहा था, आप ऐसे बोलते हो। आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज एट 10 AM। 3 PM क्या कर रहे थे, आपने कहा 3 PM में
सेंटेंसेस रिवाइज कर रहा था, वर्ड्स रिवाइज कर रहा था। तो आई वॉज रिवाइजिंग द वर्ड्स एट 3 PM। 6 PM क्या कर रहे थे वो आप सोच के बताइए। मीन्स जो जो काम आप उस टाइम पर कर रहे थे पास्ट में, वो टाइम लगाओ और उस सेंटेंस को बना दीजिए, और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा कि मैं इस टाइम पर इस काम को कंटिन्यू कर रहा था। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आपको क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूस को स्पीकिंग में कहां यूज करना है, कैसे करना है। नहीं प्रैक्टिस की तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नेक्स्ट टेंस पर, कैसे प्रैक्टिस करनी है आपको अपनी लाइफ में, उसे कैसे यूज करना है। तो टिल दैट हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय एवरीवन।